Good evening, friends. Hope all you are good and healthy. तो दोस्तों, कल हमने हर लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया था. कैन यू रिमाइंड दैट? कल हमने पैटर्न ऑफ ए जोन स्टडी किए थे, जहां पे हमने डिमांड जोन, सप्लाई जोन, फिर डिमांड जोन्स के अंदर कौन कौन से पैटर्न्स हो सकती हैं, डीबीआर पैटर्न, आरबीआर पैटर्न, एंड देन सप्लाई जोन के अंदर आरबीआर पैटर्न, आरबीडी पैटर्न, डीबीडी पैटर्न. ये हमने डिमांड जोन और सप्लाई जोन के अंदर हमने कुछ पैटर्न स्टडी किए थे. आफ्टर दैट हमने स्टडी किया था कि किसी भी डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कैसे करना. उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे. वो स्टेप्स क्या थे? पहला स्टेप था you start from the current market price on the chart and make a horizontal line at CMP. यानी कि जहां हमारा करंट मार्केट प्राइस है वहां हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं. आफ्टर दैट लुक लेफ्ट एंड डाउन. हम लेफ्ट साइड देखते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं. जैसे यहाँ एग्जांपल्स भी है, देखिए सब एग्जांपल हमारा रिवाइज हो जाएगा. अब देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करनी है. क्या ड्रॉ करनी है? हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई. उसके बाद हमें लेफ्ट साइड पे देखना है और नीचे की तरफ देखना है, और तब तक देखना है जब तक हमें एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ना मिले. तो यहीं पे हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल चुकी है. आफ्टर दैट हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, लैग इन, बेस, लैग आउट. यहां देखिए, यहाँ पे 2 हमारे पास क्या हो गए? बेस, लैग इन, बेस, लैग आउट, ड्रॉप, बेस, रैली पैटर्न. तो यहां पे हमने एक डिमांड जोन हमने ड्रॉ होता है हमारे पास. तो उसके बाद हमने इनकी मार्किंग की थी. हाउ टू मार्क द जोन. हमने बॉडी टू विक मार्क की, फिर विक टू विक मार्क की. जैसे हमें इसका बॉडी टू विक मार्किंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे? तो बॉडी टू विक में प्रोक्सिमल लाइन हमारे पास क्या होती है? हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ऑल बेस कैंडल. यहां हमारे पास 2 बेस कैंडल हैं, तो इनकी हाईएस्ट बॉडी पहले की यहां, दूसरे की इस जगह पे. तो ये हमारे पास क्या हो गई? प्रोक्सिमल लाइन. और अगर हमें डिस्टल लाइन ड्रॉ करनी हो देन लोएस्ट विक. तो ये हमारे पास क्या हो गई? लोएस्ट विक, जिसे हम बोलते हैं डिस्टल लाइन. और अगर हमें विक टू विक मार्किंग करनी हो तो डिस्टल लाइन से हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते, वैसी रहती है. लेकिन जो प्रोक्सिमल लाइन है, पीएल है, उसे हम विक टू विक कर देंगे. एक इधर, ये देखिए, ये अब होगी हमारे पास विक टू विक मार्किंग. तो इसी तरह से हम सप्लाई जोन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो हमने कल डिमांड जोन और सप्लाई जोन के अंदर मार्किंग सीखे थे, आज हम उस मार्किंग को कुछ और डीप में लेके जाएंगे. उसको हम कुछ आज और डीप में लेके जाएंगे, जिसे हम आज के सेशन का हमारा नेम होगा एक्सेप्शनल मार्किंग. एक्सेप्शनल मार्किंग यानी कि जो मार्किंग हम कल कर रहे थे उनके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे.
और वो चेंजेस किस तरह करने हैं वो हम वन बाय वन सभी जोन्स को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन के अंदर हम एक्सेप्शनल मार्किंग किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न यूज कर रहे हैं डीबीआर पैटर्न, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है हमारे पास। तो यहां हमारे पास क्या है, ड्रॉप देन बेस एंड देन रैली, ड्रॉप बेस रैली पैटर्न। ये एक रिवर्सल पैटर्न है जहां पे प्राइस क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल मार्किंग के अंदर, जो मार्किंग हमने कल सीखी थी। तो वो क्या थी, जो पीएल हम ड्रॉ करते थे वो क्या थी, हाईएस्ट बॉडी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पीएल। और डीएल क्या थी हमारे पास, लोएस्ट बॉडी, लोएस्ट विक ऑफ द बेस। तो देखिए यहां हमारे पास क्या हो गया, पीएल, और ये हमारे पास हो गया डीएल। ये हमने मार्किंग कल सीखी थी, जिसे हम बोलेंगे नॉर्मल मार्किंग। नॉर्मल मार्किंग। अब देखिए तीनों स्ट्रक्चर सेम है। अब यहां पे हम देखिए, अब फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा चेंजेस है यहां पे। अब यहां देखिए लेग इन, बेस, लेग आउट। अब देखिए लेग इन और बेस के अंदर अब देखिए जो लोअर पॉइंट है वो लेग इन का है। अब देखिए हमारी यहाँ पे जो पीएल होगी, प्रोक्सिमल लाइन, वो होगी हमारे पास दिस इज प्रोक्सिमल लाइन। अगर हम नॉर्मल मार्किंग की बात करते हैं तो हमें ये यहां पे लेके जानी पड़ती है। ये अब क्या है, नॉर्मल मार्किंग। लेकिन हमें इसे कहां लेके जाना है, जो लेगिन और बेस, इन दोनों के बीच में जो लोअर पॉइंट है वहां हम यहां शो अप करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्शनल मार्किंग। अब ये एक्सेप्शनल मार्किंग किस चीज की है, लेगिन की। तो हम इसे यहां कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, डीबीआर पैटर्न है, एक्सेप्शनल मार्किंग किस चीज की है, लेगिन। ये डीबीआर पैटर्न्स की क्या होगी, एक्सेप्शनल मार्किंग होगी लेगिन की। यानी कि जहां पे जो डीएल हम पहले बेस के लोअर विक पे ले रहे थे, वो अब हमने कहां लेनी है, लेगिन के लोअर विक पे। यानी कि जो डीएल है वो हमारे पास चेंज हो चुका है। ये हमारे पास पीएल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, डीएल। सेम वे में यहां हमारे पास देखिए लेग इन, बेस, लेग आउट। यहां हमारे पास जो लेग आउट है उसकी जो विक है वो ज्यादा डाउन है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्शनल मार्किंग करेंगे। तो पीएल क्या होगा, पीएल के अंदर हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो यहां हमारे पास पीएल जस्ट लाइक सेम, तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर सेम पीएल रहेगी। लेकिन हमारे पास जो डीएल है वो अब क्या होगी, बेस और ये लेग आउट। लेग आउट लोअर है तो लेग आउट से हम एक लाइन खींचेंगे जिसे हम बोलेंगे डीएल। तो ये हमारे पास हो गई, दिस इज पीएल, दिस इज
डीएल, और इसे हम क्या नाम देंगे, डीबीआर पैटर्न एक्सेप्शनल मार्किंग। ये किस चीज की हो गई हमारे पास, लेग आउट। डीबीआर एक्सेप्शनल मार्किंग किसकी, लेग आउट की। तो ये हमारी है एक्सेप्शनल मार्किंग, किसके लिए, डिमांड जोन के अंदर। अब सेम केस में हम, अगर हमारे पास डिमांड जोन का आरबीआर पैटर्न हो तो तब हम कैसे करेंगे। देखिए, अब देखिए ये आरबीआर पैटर्न है, पहले हम नॉर्मल मार्किंग करेंगे, देन एक्सेप्शनल मार्किंग करेंगे। अब जो आरबीआर में हमारे पास है, अगर हम पीएल की बात करें तो पीएल हमारे पास क्या होता है, बेस की हाईएस्ट बॉडी, और डीएल हमारे पास क्या होता है, लोअर बॉडी ऑफ द बेस। तो ये हमारे पास हो गया पीएल एंड दिस इज डीएल। ये हमारे पास नॉर्मल मार्किंग है आरबीआर पैटर्न में, विद रैली बेस रैली। अब देखिए एक्सेप्शनल मार्किंग कैसे होगी, एक्सेप्शनल मार्किंग होगी हमारे पास कि जो लेग आउट है वो बेस से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो ये एक्सेप्शनल मार्किंग यहां पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। पीएल सेम होगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब जो डीएल है, नॉर्मल मार्किंग के अंदर हमारे पास डीएल यहां आएगा, लेकिन हम इसे कहां लेके जाएंगे, यहां। ये हो गई हमारे पास एक्सेप्शनल मार्किंग लेग आउट की, यानी कि एक्सेप्शनल मार्किंग लेग आउट की। इसे हम क्या बोलेंगे, पीएल एंड दिस इज डीएल। तो अभी तक हमने डिमांड जोन के पीएल और डीएल ड्रॉ किए हैं, लेकिन नॉर्मल मार्किंग किस तरह करनी है, एक्सेप्शनल मार्किंग किस तरह करनी है। अब एक चीज ध्यान से देखना आप, कि जो डीबीआर पैटर्न है या आरबीआर पैटर्न है, पहले हम डीबीआर पैटर्न्स की बात करते हैं। अब डीबीआर पैटर्न्स के अंदर जो डीएल है, डीएल क्या होगी, लोएस्ट विक होगी किसकी, ऑल द डीबीआर पैटर्न। अगर हम तीनों पिक्स को कंसोलिडेट कर दें, इनको हम कंसोलिडेट कर दें, तो क्या बनेगा कि जो डीएल है वो बेस की, लेग इन की, लेग आउट की, इन तीनों में जो सबसे कम है, सबसे लोएस्ट है, उसे हम मार्क करेंगे। वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सेप्शनल मार्किंग। भी कंक्लूजन हमारा क्या क्या निकलता है, भी इन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट विक है वो डीएल होगी। सेम यहां पे तीनों में से जो सबसे लोएस्ट विक है वो हमारी क्या होगी, डीएल। सेम यहां पे भी जो सबसे लोएस्ट विक है, यहां पे देखिए बेस और लेग आउट दोनों की सेम है, नो प्रॉब्लम, तो उनकी जो इक्वल है वही हमारे पास क्या हो जाएगी, डीएल। सो दिस इज द एक्सेप्शनल मार्किंग। और डीबीआर पैटर्न के अंदर हमारे पास जो पीएल है वो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, पीएल के अंदर कोई चेंजेस नहीं है तीनों केसेस के अंदर। देखिए हाँ, जो डीएल है, डिजिटल लाइन है,
वो लोएस्ट विक होगी, चाहे वो लैगिन हो, बेस हो, लैग आउट हो, तीनों में जो सबसे कम विक होगी, सबसे लोएस्ट विक होगी, उसे हम अंडरलाइन करेंगे, उसे हम मार्क करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास आरबीआर पैटर्न है, आरबीआर पैटर्न में देखिए पीएल यहां पे भी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हम जो डीएल की हम बात करते हैं, डीएल हमारे पास क्या होगा, लोएस्ट विक ऑफ द बेस एंड लेग आउट, कि बेस और लेग आउट इन दोनों में से जिसकी लोएस्ट विक होगी हम उसे मार्क करेंगे। दोबारा ध्यान से सुनिए, बेस और लेग आउट इन दोनों में से जिसकी विक ज्यादा लोअर है हम उसको मार्क करेंगे एज ए डीएल। पीएल के अंदर हमें पता है कोई चेंजेस नहीं होता। सो इस तरह हम एक्सेप्शनल मार्किंग कर सकते हैं। अब जैसे देखिए हम चार्ट्स के ऊपर हम ड्रा करते हैं। अभी ये देखिए, अभी हमने ये सॉरी, अब यहां देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या है, प्रॉक्सिमल लाइन। और नीचे वाले हमारे पास क्या है, डिस्टल लाइन। अब हम मार्किंग इसकी किस तरह करते हैं कि जो पीएल है हमारे पास वो क्या होने चाहिए, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस। यहां हमने, हमारे पास दो बेस हैं, दोनों बेस में जो हाईएस्ट बॉडी है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन। और डिस्टल लाइन हमारे पास क्या होगी, बेस के सबसे लोवेस्ट विक, ऑलरेडी यहीं पे है, तो ये हमारे पास क्या होगी, डीएल। तो ये हमारे पास एक तरह की क्या है, नॉर्मल मार्किंग। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल मार्किंग। मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे ये विक यहां तक जाती, मान लो ये इसकी विक यहां तक जाती, तो हम इसको कहां लेके जाते, यहां तक कंसीडर कर लेते, क्योंकि दोनों बेस में जो लोवेस्ट विक है उसे हम कंसीडर करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये जो हमारे पास लेग आउट है, मान लो इसकी यहां तक होती, अब देखिए लेग इन, बेस, लेग आउट। अब जो लेग आउट है उसकी जो लोएस्ट विक है, तो ये हमारे पास एक्सेप्शनल मार्किंग हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, सिंपलीफिकेशन में, सिंपलीफाई अब इसको अगर हम करें तो लेग इन, बेस और लेग आउट इन तीनों में से जो भी लोएस्ट विक है हम डिस्टल लाइन उसे फाइनल करेंगे, उसे हम कहेंगे कि दिस इज द हमारा फाइनल डिस्टल लाइन। इट्स क्लियर, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। अभी हम और एग्जांपल्स भी देखते हैं।
अब ये देखिए, दिस इज द लेग इन, बेस, लेग आउट। हालांकि ये लेग आउट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो आगे का कंसेप्ट है। अभी तक जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास क्या होगा, लेग इन, बेस एंड दिस इज लेग आउट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डिजिटल लाइन हमारे पास क्या होगी, एक पहले पीएल ड्रॉ करते हैं। पीएल होती है हमारे पास हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, दिस इज द प्रोक्सिमल लाइन। और डिजिटल लाइन हमारे पास क्या होगी, अब देखिए, लेग इन, बेस, लेग आउट, इन तीनों में जो सबसे लोएस्ट है, दिस वन, दिस वन, दिस इज मोर डाउन, सो दिस विल बी एक सेकेंड्स कहाँ, हाँ जी, ये हमने ड्रॉ किया था। अब देखिए यहाँ हमारे पास सीधा, अगर हमें नॉर्मल मार्किंग करनी होती तो हम लोएस्ट विक ऑफ द बेस लेके चलते, लेकिन हमें अब एक्सेप्शनल मार्किंग हम सीख चुके हैं। तो एक्सेप्शनल मार्किंग क्या करेंगे, यहाँ, तो दिस इज द एक्सेप्शनल मार्किंग। तो ये क्या है, लेग आउट की है, चाहे लेग इन है, बेस की है, लेग आउट की है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी मेन कंसंट्रेशन होनी चाहिए तीनों में जो लोवेस्ट विक होगी, हम उसे कंसीडर करेंगे एज ए डिजिटल लाइन। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है हमारे पास। और सेम वे में हम सप्लाई जोन के लिए स्टडी करते हैं। अगर आपको डिमांड जोन के बारे में अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो सप्लाई जोन का जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूंगा, आप बहुत अच्छे से, आपके माइंड क्लिक करेगा कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, तो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है एक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्या है हमारे पास, आरबीडी पैटर्न। आरबीडी पैटर्न मीन्स ये एक रिवर्सिंग पैटर्न है। तो रैली, बेस एंड ड्रॉप, दिस इज आवर आरबीडी पैटर्न। अगर हम मार्किंग की बात करें, सबसे पहले फर्स्ट पिक में हम फर्स्ट केस के अंदर हम नॉर्मल मार्किंग करते हैं। तो नॉर्मल मार्किंग हम किस तरह करते हैं, तो पीएल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, दिस इज आवर पीएल। एंड डीएल हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट विक ऑफ द बेस। तो ये हमारे पास हो जाएगी डीएल, ये हमारे पास हो गई पीएल। अब देखिए, डिमांड जोन और सप्लाई जोन के अंदर डीएल और पीएल एक तरह से मिरर इमेज की तरह काम करते हैं। मिरर इमेज क्या आती है हमारे पास, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, अप वाला डाउन, अप वाला डाउन, डाउन वाला अप। अब मान लीजिए यहां पे अगर मैं एक, अगर आप मैथमेटिकल कंसेप्ट को समझे, अगर लॉजिकल कंसेप्ट को समझे, तो देखिए मान लो यहां पे एक मिरर लगा हुआ है, तो इसको हम रिवर्स कर दें, अपोजिट कर दें, तो डीएल हमारे यहां आएगी, पीएल हमारे यहां आएगी। तो जस्ट उसका ये क्या है कि मिरर इमेज है, तो उसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल मार्किंग में क्या है हमारे पास, सप्लाई जोन के केस में जो पीएल होती है हमारी, पीएल है लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, एंड डीएल है हमारे पास हाईएस्ट
ऑफ हाईएस्ट विक ऑफ द बेस। यहां पर बेस एक से ज्यादा भी हो सकती है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जैसे हम ये कहें अब देखिए, मान लो यहाँ पे 2 बेसिस हैं, बेसिस 1 है, 2 है, 4 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा फिलहाल क्या है कि पैटर्न कौन सा है, रैली, बेस और ड्रॉप का पैटर्न है, आरबीडी पैटर्न है। अब हमें इसकी मार्किंग करनी है, तो मार्किंग हम कैसे करेंगे? सबसे पहला काम हमारा क्या है, पीएल ड्रॉ करना। पीएल हमारे पास क्या होती है, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस। अब यहाँ पे 2 बेस है, एक का बेस इस पॉइंट पे है, दूसरे का यहां पे है, तो दोनों में लोएस्ट कौन सा है, फर्स्ट बेस का या सेकंड बेस का? सेकंड बेस का। तो यहां हमारे पास क्या आएगी, ये दिस इज पीएल। और लैगिन और बेस में हाईएस्ट विक किसकी है, लैगिन की, तो दिस विल बी आवर डीएल। तो इसे हम क्या नाम देंगे, डिस्टल लाइन, एंड दिस इज पीएल प्रोक्सिमल लाइन। तो बहुत इजी है ना, ये होगी हमारे पास एक्सेप्शनल मार्किंग। अगर मैं इस केस की बात करूं तो आई थिंक मुझे करवाने की भी जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली बता सकते हो। हाँ जी, ये क्या होगा हमारे पास, पीएल, और ये हमारे पास क्या होगा, डीएल। ये क्या होगा, डीएल। इज इट राइट? नो, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि तीनों में जो लोएस्ट होगा, सॉरी हाईएस्ट होगा, वहां हमें मार्क करना है। अब देखिए, यहाँ जो लेग आउट है वो हमारे पास उसकी विक ज्यादा है, तो डीएल हमारी क्या होगी, यहाँ लेग आउट के पास, लेग आउट की जो हाईएस्ट विक है वो हमारे पास क्या होगी, एक्सेप्शनल मार्किंग। तो इसे हम नाम देना चाहें तो इसको नाम हम दे सकते हैं एक्सेप्शनल मार्किंग, किसके, लेग आउट की। और वही सेम चीज अगर हम इन तीनों को कंक्लूजन निकाले, कंक्लूड करें, ओवरऑल कंसेप्ट प्रिपेयर करें, तो हमारे पास क्या होगा कि आरबीडी पैटर्न में जो पीएल है वो हमेशा क्या होगी, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस होगी, ये हमेशा फिक्स होती है। जो डीएल है, जो डीएल है वो बेस हो, लैगिन हो या लैग आउट हो, इन तीनों में जो सबसे हाईएस्ट विक होगी, जो सबसे हाईएस्ट विक होगी उसे हम क्या करेंगे, डीएल ड्रॉ करेंगे, डीएल इंडिकेट करेंगे, डिजिटल लाइन हम उसे मानेंगे। तो बहुत ही इजी सा। तो ये है एक्सेप्शनल मार्किंग फॉर द सप्लाई जोन। सेम वे में अब हम ड्रॉप बेस, ड्रॉप पैटर्न की बात करते हैं, तो यहाँ एक्सेप्शनल मार्किंग है, तो इसे हम क्विकली से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स के ऊपर चलेंगे। ये हमारे पास क्या हो गई, नॉर्मल मार्किंग। जो बेस का जो लोएस्ट बॉडी पार्ट है उसे हम बोलेंगे पीएल, हाईएस्ट विक है उससे हम क्या बोलेंगे, डीएल। अब एक्सेप्शनल क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ लेगिन से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ हम बात करेंगे
लेग आउट, बेस और लेग आउट की। तो अगर हम डिजिटल लाइन की हम बात, पीएल की बात करें, दिस इज पीएल एंड दिस इज डीएल। ये ऊपर वाली हमारे पास क्या होगी, डिजिटल लाइन, ये हमारे पास क्या होगी, पीएल। पीएल के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अब एक चीज का और खास ख्याल रखना कि जो डीएल है वो बेस और लेग आउट में लेनी है। कहीं ऐसा ना हो आप इस डीएल को यहां पे पिक कर दीजिए, नहीं। जो हमारे पास कंटिन्यूस पैटर्न होता है उसमें हम बेस और लेग आउट की बात करते हैं। अगर हमारे पास रिवर्सल पैटर्न है, जैसे यहां हमारे पास रिवर्सल पैटर्न है, तो हम देखते हैं ड्रॉप, सॉरी, लेग इन, बेस और लेग आउट, इन तीनों में जो हाईएस्ट है उसे हम डीएल इंडिकेट करेंगे। और अगर हमारे पास रिवर्सल पैटर्न है तो रिवर्सल पैटर्न में हम क्या करते हैं, इन, बेस और लेग आउट दोनों को कंसीडर करते हैं। तो दिस इज द एक्सेप्शनल मार्किंग। अब एक्सेप्शनल मार्किंग का बेनिफिट क्या है हमारे पास, हमने एक्सेप्शनल मार्किंग की क्यों है। एक्सेप्शनल मार्किंग का मतलब होता है कि हमें एक एक्स्ट्रा स्पॉट मिल जाती है। क्या मिल जाती है, हमें एक एक्स्ट्रा स्पॉट मिल जाती है। जैसे मान लो कुछ फाइट हो जाए दो लोगों के बीच में, अगर एक के पीछे उसका फ्रेंड साथ में खड़ा है तो वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करती है। तो इट मीन्स वो उसके लिए क्या हो गया, वो उसका फ्रेंड दूसरे के लिए एक बाहुबली का काम करेगा। भी अगर उसके ऊपर कोई आंच आएगी तो उसे पता है कि उसका जो फ्रेंड है वो उसे बचा लेगा। इसे हम बोलते हैं बाहुबली का साथ। जैसे आपने फिल्म के अंदर भी देखा होगा कि बाहुबली किस तरह सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, उसी तरह ही हमारे पास जो एक्सेप्शनल मार्किंग है वो हमें स्टॉप लॉस लगाने में हेल्प करती है कि एग्जैक्ट हम स्टॉप लॉस कहां लगाएं। क्योंकि हम कई बार क्या देते हैं कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्किंग ऊपर चली गई या नीचे चली गई, तो उस चीज को हम आइडेंटिफाई करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं एक्सेप्शनल मार्किंग। पर एक चीज और ध्यान देना है हमें कि जो एक्सेप्शनल मार्किंग जब हम करते हैं, मार्किंग कोई भी करते हैं, वो क्लोज कैंडल लेके चलना है हमें। क्या लेके चलना है हमें, क्लोज कैंडल। अगर हम डायग्राम की बात करें कि जिस भी कैंडल्स को हम स्टडी कर रहे हैं वो कैंडल हमेशा क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। जैसे हम बात करें ये डेली का चार्ट है, अब डेली के चार्ट में ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। मान लो हम डे टाइम में होते, मार्केट चल रही होती, तो प्राइस थोड़ा बहुत अप एंड मूव करता। तो जब तक वो कैंडल कंप्लीट ना बन जाए उसी टाइम फ्रेम के अंदर, तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। कैंडल क्लोज होने के बाद ही उसको कंसीडर करना है। इट्स क्लियर। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। मान लीजिए ये मैंने मंथली की कैंडल बनाई है, मंथली का ये चार्ट है एचडीएफसी बैंक का। तो यहाँ पे देखिए ये मंथ अभी शुरू हुआ है, कंटिन्यूस में जो लास्ट कैंडल बनी हुई है बिल्कुल छोटे से। अब ये क्या है कि मंथ अभी कंटिन्यू है, तो इस कैंडल्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम उससे पहले वाली कैंडल से हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इसको हम एज ए बेस कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी पूरा मंथ पड़ा है, अभी हमें क्या पता कि ये रेड कैंडल बनेगी या ग्रीन कैंडल बनेगी, कौन सी कैंडल बनेगी हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मार्केट किस तरफ जाएगी। तो ये मार्केट क्लोज होने के बाद, यानी कि अगर मंथली की कैंडल है तो मंथ कंप्लीट होने के बाद चेक कंसीडर करनी है।
अगर डेली की हम बात कर रहे हैं तो डेली की जो क्लोजिंग है उसके बाद इसको कंसीडर करना है, अदरवाइज उससे जो पहले वाली कैंडल है हम उसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब देखिए हम एक दो एग्जांपल्स और स्टडी करते हैं जिससे हम एक्सेप्शनल मार्किंग करेंगे। कल हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, कुछ होंगे आपको याद। कल हमने एक तो डॉक्टर रेड्डी का भी किया था, या हमने डिमांड जोन भी ड्रॉ किया था और सप्लाई जोन भी। अगर हम यहां मार्किंग करना चाहें, चेकआउट करते हैं क्या ये नॉर्मल मार्किंग है या फिर हम इसको एक्सेप्शनल मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इस अगर हम डिमांड जोन की हम बात करते हैं तो इसकी जो बेस है दिस इज आवर पीएल प्रोक्सिमल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन क्या होती है हमारे पास कि हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस। अब बेस की जो बॉडी बहुत कम है, लाइन के ऊपर लाइन आ गई, नो प्रॉब्लम। तो डीएल हमारे पास क्या होगी, लेग इन, बेस और लेग आउट, इन तीनों में जो सबसे लोएस्ट है, तो बेस की लोएस्ट है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी, डीएल हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी। ये एक रिवर्सिंग पैटर्न था, रिवर्सिंग पैटर्न था इसलिए हमें लेग इन, बेस और लेग आउट तीनों में जो लोवेस्ट है उसे हमें लेके चलना था। कोई डिमांड जोन है, अगर यहां हमारे पास सप्लाई जोन होता तो फिर हम क्या करते, फिर हाईएस्ट विकेट देखते। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, एक सप्लाई जोन है, ये क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये देखिए प्रोक्सिमल लाइन, ऊपर वाली हमारे पास क्या होगी, डिस्टल लाइन। अब इन दोनों में बेस और लेग आउट में हमारे पास बेस ही की हाईएस्ट विक है तो वहीं की वहीं रहेगी। और मान लो अगर इन एनी केस इसकी विक यहां तक होती, फिर इसको हम क्या लेके कंसीडर करके चलते, फिर हम जो हमारी डिस्टल है इन दोनों को यहां मार्क करते। अभी और भी एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगे आगे और देखते हैं। तो इट्स क्लियर, एनी डाउट। अभी और एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब यहां पे देखिए कंटिन्यूस पैटर्न है, तो यहां हमारे पास क्या है, लेग इन, बेस, लेग आउट। अगर प्रोक्सिमल हमें ड्रॉ करनी हो, दिस विल बी आवर प्रोक्सिमल लाइन। अब डिस्टल क्या होगा, बेस और लेग आउट, इन दोनों में जो लोवेस्ट है, दिस वन एंड दिस वन। अब आप बताइए रेड के नीचे लाइन आएगी या ग्रीन के ऊपर, ग्रीन के। दिस इज आवर राइट मार्किंग। देखो अगर हमें एक्सेप्शनल मार्किंग मिल रही है देन हम एक्सेप्शनल मार्किंग करेंगे, और अगर नहीं मिल रही तो हम नॉर्मल करेंगे, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अब ये देखिए यहां पे भी एक देखो डिमांड जोन बन रहा है। अब ये डिमांड जोन वैलिड है नहीं है उस पर हम बाद में बात करते हैं, अभी हम पीएल और डीएल बात करते हैं। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 बेस हैं,
यहाँ पीएल क्या होगी, यहाँ पे जा सकती है। यहाँ पे अगर हम पीएल लगाना चाहें तो ये पीएल हो जाएगी, और डीएल हमारे पास क्या होगी, यहाँ। लेकिन एक्चुअल्स के अंदर हमें ये चीज नहीं करनी, क्योंकि ये अभी टेस्ट हो चुका है, फ्रेश नहीं है। लेकिन हम फिर मार्किंग की हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूं कि जितने भी बेस हैं उनकी हाईएस्ट बॉडी पे मार्क करना है पीएल। डीएल क्या होगा, उन सभी की जो लोएस्ट वीक है उसे हम कंसीडर करें। अभी हम और एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अब देखिए अगर हमें यहाँ पीएल ड्रॉ करनी हो, पीएल होगी लेग इन, बेस और लेग आउट। तो बेस की जो अपर बॉडी है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पीएल। और अगर हम डीएल की हम बात करें तो लेग इन, बेस और लेग आउट रिवर्सिंग पैटर्न है, तो तीनों में जो डाउन है, तीनों में जो लोएस्ट है, दिस विल बी डीएल। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। जब आप चार्ट्स के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब एक सप्लाई जोन के लिए हम देखते हैं कि हमें सप्लाई जोन अगर मिल जाता है तो। जैसे यहां देखिए रिवर्सिंग पैटर्न है, रैली, फिर 3 बेस एंड देन ड्रॉप। तो इसकी अगर मार्किंग करनी हो सप्लाई जोन के लिए तो हम कैसे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम सप्लाई जोन के लिए जो हमारे पास प्रोक्सिमल लाइन है वो होती है हमारे पास लोएस्ट बॉडी ऑफ द ऑल बेस। जितने भी बेस है उनकी जो लोएस्ट बॉडी है। और डीएल हमारे पास क्या होगी, हाईएस्ट विक। तो ये दिस विल बी द हाईएस्ट विक। तो इस तरह हम जो हमारा डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है हम उसे मार्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंट्री और स्टॉप लॉस की, कि एंट्री कहां हमें लगानी होती है और सप्लाई हमें कहां लगानी, एंट्री कहां लगाना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कहां लगाना होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सप्लाई जोन की तो एंट्री हमारे पास कहां होगी, कि जो हमारे पास इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, पीएल। पीएल के जस्ट बिलो सप्लाई जोन के लिए, सप्लाई जोन के लिए कि जो हमारी एंट्री होगी जस्ट बिलो द पीएल लाइन, और स्टॉप लॉस हमारे पास कहां होगा, जस्ट अबव द डीएल, डीएल लाइन के जस्ट अबव। और टारगेट हमारे पास कहां होगा, एंट्री से कहीं नीचे हो। इस तरह हम एंट्री और स्टॉप लॉस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हमें एंट्री कहाँ लगानी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ रखना है, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज देखना है, जो टारगेट है हमारे पास वो हमेशा क्या होना चाहिए, जो टारगेट है हमारे पास वो डबल होना चाहिए। किसका, डबल ऑफ डिफरेंस ऑफ एंट्री एंड स्टॉप लॉस। कि जो टारगेट है हमारे पास वो एंट्री और स्टॉप लॉस के डबल होना चाहिए। जैसे यहां हम बात करें एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में डिफरेंस है अप्रोक्सीमेट
164 का। तो जो हमारा टारगेट है इससे एट लीस्ट डबल होना चाहिए। तो ये जो टारगेट लाइन है यहां होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक RR वर्ड आ रहा है एंट्री वाली लाइन पे। RR का मतलब होता है रिस्क रिवॉर्ड, जैसे 2.26, यानी कि अगर हमें स्टॉप लॉस होने का डर अगर 1 रुपया है तो हमें उसका रिवार्ड कितना मिल सकता है, 2.26। तो ये हमारे पास रिस्क और रिवार्ड हम इवेल्युएट करते हैं। ये टारगेट एक्चुअली कहाँ रखना है वो हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सप्लाई जोन के अंदर जो एंट्री होती है वो क्या होती है हमारे पास, PL से जस्ट बिलो। तो स्टॉप लॉस DL से, एंट्री हमारे पास कहाँ है, PL से जस्ट बिलो, और स्टॉप लॉस कहाँ है, DL से जस्ट अबव। अब इसी तरह ही हम अगर हम इसी डिमांड जोन की हम बात करते हैं, यहां हमने कोई ड्रॉ किया होगा। अब जैसे देखो ये मान लो हमने डिमांड जोन ड्रॉ किया है, तो एंट्री हम कहां लेंगे, अगर प्रोक्सिमल लाइन, दिस इज PL एंड दिस इज DL। तो एंट्री हमारे पास कहां होगी, PL के जस्ट अबव, और स्टॉप लॉस कहां होगा हमारे पास, जस्ट बिलो द DL। और टारगेट हमारा क्या होगा, एंट्री के वाली साइड। स्टॉप लॉस की तरफ नहीं होता कभी भी टारगेट, टारगेट हमेशा एंट्री वाली साइड होता है। तो यहाँ पे जैसे एंट्री और स्टॉप लॉस में कितना डिफरेंस था, 86 रुपीज का। तो टारगेट हमने जैसे यहाँ पे अगर फाइनलाइज किया है तो कितना हो गया, 174। तो अप्रोक्सीमेट जो रिस्क रिवार्ड हो गया हमारा 1:2 का हो गया। क्योंकि जो टारगेट है वो हमें कम से कम डबल करना है, किसका, डिफरेंस बिटवीन द एंट्री और स्टॉप लॉस। देखिए एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में जितना गैप है, टारगेट उससे कम उससे डबल होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हमें मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन एट लीस्ट हम उसी ट्रेड को फॉलो करेंगे जहां हमारे पास जो टारगेट है 1:2 का जरूर मिले। तो अब हम बात करते हैं कि स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आप बता सकते हो। स्टॉप लॉस हमें बहुत बड़ा फैक्टर्स है। अब देखिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑफ स्टॉप लॉस। और स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस का बहुत ही ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस हम स्टॉक मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि स्टॉप लॉस ही एक ऐसा पॉइंट है जो हमें हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एग्जांपल से हम समझेंगे इसको। मान लीजिए एक सड़क है, उसके बीच में एक डिवाइडर है। यहाँ डिवाइडर है कि एक ड्राइवर है, उसे यहां से पास आउट होना है।
मान लेते हैं यहाँ कोई पर्सन है ए नाम का कोई पर्सन है जो यहाँ पे स्टैंड करा हुआ, यहाँ पे खड़ा है। अब एक गाड़ी आ रही है इस तरफ से, गाड़ी की जो स्पीड है वो कम है, तो ड्राइवर क्या करेगा, यहां से आगे जाएगा और यहां से टर्न करके यहां ले आएगा। मान लीजिए गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, तो इसको वो थोड़ा सा वाइड रास्ता कवर करना पड़ेगा। मान लीजिए वो ज्यादा, जो ड्राइवर है उसकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, तो क्या होगा, इसको और ज्यादा कर्व चलना पड़ेगा। यानी कि जितनी स्पीड कम होगी उसे टर्न करना उतना इजी रहेगा, और जितनी ही स्पीड ज्यादा होती जाएगी उसको टर्न करना उतना मुश्किल होगा, उतना उसके लिए रिस्क ज्यादा बढ़ता जाएगा। मान लो स्पीड और ज्यादा है, तो जब एकदम यहाँ टर्न करेगा तो वो देखो इस ए पर्सन को हर्ट करेगा, तो ए पर्सन क्या हो गया, यहाँ पे डिफेक्ट हो जाएगा, उसके अंदर घायल हो जाएगा। तो इस ए बंदे को क्या चाहिए कि ए बंदा अपने आप को सेफ कहां रखेगा, कि जो ब्रेकर्स है इन दोनों के बीच में खड़ा होके अगर वो यहां खड़ा हो जाए पटरी के ऊपर, तो देखो क्या, जब ये ड्राइवर यहां से स्पीडली मूव अप करेगा तो क्या अब ये पर्सन बचेगा या नहीं बचेगा, बच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अब एक रेंज के ऊपर, एक पटरी के ऊपर खड़ा हो गया, इसने एक अपना एक स्टॉप लॉस लगा दिया, यहां तक भी ये इसके लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा कि जो गाड़ी है मैक्सिमम यहां तक आके यहां टर्न कर जाएगी। अगर ऊपर रहेगा तो ये सेफ रहेगा, और अब बाई चांस ये नीचे खड़ा होता तो ये स्टॉप लॉस इसका हिट हो जाता, इसको नुकसान होता। इसलिए जब भी मार्केट के अंदर सेलिंग ज्यादा हो, सेलिंग ज्यादा का मतलब क्या है, ड्राइवर की स्पीड ज्यादा होगी, जितनी ड्राइवर की स्पीड ज्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज्यादा है उतना ही उसका ये वाइड वे होगा, जितना धीरे धीरे आएगा उतना इजीली मूव कर सकता है। जितनी स्पीड ज्यादा होती जाएगी उसका ये जो पाथ है ये वाइड होता जाएगा। इसलिए हमें उस ट्रैफिक से बचने के लिए, उस ड्राइविंग से लॉस से बचने के लिए हमें स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास हमने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स किया है कि स्टॉप लॉस को हम किस तरह एनालाइज करते हैं और किस तरह इसकी इंपॉर्टेंस हम समझ सकते हैं। जिस तरह सड़क के बीचों बीच खड़े होने की बजाय अगर हम प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होते हैं, पटरी के ऊपर खड़े होते हैं, तो वहां हम ज्यादा सेफ हैं। अगर कोई बंदा कहे कि मैं ट्रेन की पटरी के ऊपर खड़ा हो जाऊं और ट्रेन मुझे हर्ट करके नहीं जाएगी, वो तो उसकी लापरवाही है ना। अगर वहीं वो अगर माइंड कंसंट्रेट करके रहेगा, अब उसे पता है भी यहाँ पे ट्रेन आने वाली है, वो पहले ही साइड पे रहेगा, यानी कि अगर वो अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के अंदर रहेगा तो उसे उसका नुकसान नहीं होगा या बहुत कम होगा या इतना नुकसान होगा जितना वो खुद बियर कर सकता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। तो आज हमने क्या स्टडी किया है, एक्सेप्शनल मार्किंग, डीबीआर पैटर्न है, आरबीआर पैटर्न है, डीबीडी पैटर्न है, सभी पैटर्न्स की हमने एक्सेप्शनल मार्किंग की,
उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल स्टडी किए, फिर हमने एंट्री कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है वो लगाना हमने सीखा कि बाइंग के लिए हमेशा जो एंट्री है वो प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर होती है, स्टॉप लॉस नीचे होता है। सेलिंग के लिए एंट्री बिलो द पीएल होती है और स्टॉप लॉस डीएल के जस्ट अबव होता है। अगर इसको हम इजीली क्लियर करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए, जो रेड सिग्नल है इसे मैंने मान लिया सप्लाई जोन और इसे मान लिया डिमांड जोन। अब देखिए, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हमारे पास क्या होगी, डीएल, नीचे वाली पीएल, ये डिमांड जोन के लिए पीएल, और दिस इज डीएल। अगर हम एंट्री की हम बात करते हैं तो एंट्री हमारी कहाँ होगी, डिमांड जोन के लिए बात करें तो पीएल से जस्ट अबव, ये हमारे पास क्या हो गई, एंट्री हो गई। और स्टॉप लॉस हमारे पास कहां होगा, जस्ट बिलो द डीएल। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एंट्री एंड दिस इज स्टॉप लॉस। अगर सेम हम सप्लाई जोन की बात करें तो जो हमारे पास एंट्री है वो होगी जस्ट बिलो द पीएल और स्टॉप लॉस हमारे पास क्या होगा, जस्ट अबव द डीएल। सो इसे अगर हम नेम देना चाहें, दिस विल बी एंट्री एंड दिस इज स्टॉप लॉस। और टारगेट की हम बात करें वो हमेशा एंट्री के साइड होता है। तो अगर हम टारगेट की हम बात करें तो टारगेट कहीं, जो टारगेट है हमारा वो कहीं यहाँ पे, दोनों केसेस के अंदर। अब कितना होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, वो अलग बात है। सो इस तरह हम एंट्री, हम स्टॉप लॉस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इजी है। तो आज का आपका होमवर्क भी यही है कि जो स्टॉक्स आपने कल नॉर्मल मार्किंग में फाइंड आउट किए थे तो उनके लिए आप आज एक्सेप्शनल मार्किंग करेंगे और उन्हीं डिमांड जोन के लिए एंट्री क्या होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। टारगेट आप 1/2 का एटलीस्ट जरूर रखेंगे। तो वह मार्क करके मुझे ग्रुप के अंदर सेंड कर सकते हैं या मुझे पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं। आज बहुत सारे बच्चों ने ज्यादातर मुझे पर्सनली ही सेंड किया था। जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप ये कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस लर्निंग वेस्ट है। तो इसलिए जैसे जैसे आप सीख रही हैं वैसे वैसे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जैसे जैसे हमारा जो कोर्स है आगे बढ़ेगा हमें चीजें कंफ्यूज नहीं करेंगी। जब हमें प्रैक्टिस की होगी तो हमें बेनिफिट होगा, माइंड हमारा रिलैक्स होगा, जो भी नया कंटेंट आएगा उससे रिलेट करना हमें इजी हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट ने कल नॉर्मल मार्किंग की है और आज एक्सेप्शनल करेगा, इजी हो जाएगा। और मान लो जिस बच्चे ने कल प्रैक्टिस नहीं की उसे पहले आज नॉर्मल मार्किंग करनी पड़ेगी, फिर एक्सेप्शनल मार्किंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए काम क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि कुछ लोग इसको हैंडल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें ये हैबिट बनानी है
कि रूटीन के अंदर जो वर्क हमें मिल रहा है, जो हमें होमवर्क मिल रहा है, एटलीस्ट वो जरूर करें। उसके अलावा जितनी हम प्रैक्टिस करें वो वेल एंड गुड। तो आज के लिए इतना काफी है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।